Hello, good afternoon, students. Today we will discuss pH. pH क्या है बेटा? पावर ऑफ हाइड्रोजन। कितनी कंसंट्रेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, ये हमारे पास pH स्केल है। तो pH स्केल में हम देख रहे हैं बेटा, यहाँ 7 की वैल्यू से यहाँ तक एसिडिक करेक्टर हमारा इंक्रीज होता है और यहाँ बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि ये pH 655 कैसे आया। क्वेश्चन ये है कि यहाँ 10⁻⁻7 से लेकर के अगर हम यहाँ हाइड्रोजन आयन इसकी कंसनट्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये कंसनट्रेशन जो है वो इस साइड से धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है और यहाँ से 10⁻⁻7 के बाद ये कंसनट्रेशन डिक्रीज कर रही है। कैसे करती है ये देखो, कल लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यहाँ पे एक पढ़ाया था, मैं थोड़ा सा ये बता दूँ कि H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की एक्वा सोल्यूशन में कैसे करेंगे। तो हमने आयनिक प्रोडक्ट में जैसे ही हमने एसिड ऐड किया था, वी ऐड द एसिड, तो उसमें प्योर कंसनट्रेशन में क्या बोला था मैंने, H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन जो है ये 10⁻⁻7 है। तो देखो बेटा, एज इट इज़ मैं वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है तो हम उसको बोलेंगे H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव का आयन की कंसनट्रेशन इक्वल है। क्योंकि कल हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा था तो बेटा उसकी वैल्यू जो है वो 10⁻⁻14 आती थी। अब हम देख रहे हैं ना कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कैसे इंक्रीज करता है। तो क्या होगा, जब हमने मान लो हम एसिड की बात कर रहे हैं, एसिड ऐड कर रहे हैं, तो H3O पॉजिटिव की जो कंसनट्रेशन है बेटा वो क्या होगी, 10⁻⁻7। इट मीन्स जो कंसनट्रेशन है आपकी वो OH नेगेटिव से ज़्यादा है और ये वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन 10⁻⁻7 है तो कितनी बनेगी, -6, -5, -4, -3 एंड सो। नेक्स्ट है, अगर हम बेस की बात करेंगे बेटा तो इसमें बेस है तो इसमें क्या होगा, H3O पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन लेस देन 10⁻⁻7 होगी। तो कितनी होगी बेटा, डिक्रीज करें, 10⁻⁸, 10⁻⁹, 10⁻⁻10 एंड सो। इसलिए ये कंसंट्रेशन जो है वो हम हमेशा, बाकी रही पीएच की बात, पीएच तो नॉर्मल हम पढ़ते आए हैं कि पीएच जो है 6 होगी, 5 होगी, 4 होगी, जैसे जैसे पीएच की ये वैल्यू, ये जो नंबर डिक्रीज करते जाएंगे आपके कंसंट्रेशन जो एसिडिक करेक्टर है वो आपका इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, अब पीएच में नेक्स्ट है बेटा, ये पीएच क्या होती है। हम एक्चुअली पीएच पढ़ते आए हैं, हम बोलते हैं कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो ये क्या, ये वैल्यू कैसे बनती है। तो ये इतना जो पीएच का फार्मूला है बेटा ये कैसे आता है। अभी मैं लिखता हूँ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻⁻x। ऐसा क्यों, ये देखो डायग्राम में, H3 पॉजिटिव की वैल्यूज है, कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन -1, 2, 3, 4 ये, तो ये कंसीडर सपोज कर लो मैंने, ये हमें नहीं पता है कि वैल्यू कितनी है, मैंने ये मान लिया इसकी पावर -x। ठीक है, और पीएच जो है ये देखो बिल्कुल नीचे जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के नीचे ये पीएच है। अगर 10⁻0 है तो ये 0 वैल्यू है, 10⁻1 है तो ये पीएच 1 है। तो ये अगर पावर मैंने यहाँ पर -x माना हुआ तो पीएच कितना है बेटा, x। अब क्या करो, दोनों साइड टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसमें से यहाँ से इसके इक्वेशन से दोनों साइड में लॉग ले लो, क्या बनेगा बेटा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10⁻⁻x। और इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H2O पॉजिटिव इज इक्वल टू, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था बेटा, लॉग m⁻n, इसका आता है n log m। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, -x log 10 और log ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू -x, क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक है बेटा, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, नेगेटिव साइड मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस साइन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, -log ऑफ H3O पॉजिटिव। और ये मैं बता रहा था कि ये वैल्यू, ये फार्मूला कैसे बना,
ये फार्मूला प्रूफ हुआ। इस तरीके से ये हम हमेशा जब भी हम डेफिनेशंस पढ़ते थे तो बेटा हम बोलते थे कि जो लॉग और एक्स है, एक्स की वैल्यू क्या है, हमने माना हुआ एक्स यहाँ pH, तो इसलिए हम बोलेंगे pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन। हम बोलते थे कि pH इज़ द माइनस लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसनट्रेशन। तो ये वैल्यू है, इस तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा इसका, नेक्स्ट आता है आपका कि एक वैल्यू आती है आपकी pH और एक होता है बेटा pOH। तो बात तो एक ही है, pH है, pH को हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसनट्रेशन, और बेटा pOH है तो हम क्या बोल देंगे माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव कंसनट्रेशन। ये दो वैल्यूज हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड pOH, इनके बीच का रिलेशन क्या है। वी नो KW की वैल्यू बेटा हमारे पास H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव होती है, और KW कितने किसके इक्वल है बेटा 10⁻⁻14। कहाँ, एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये बेटा ध्यान रखना, क्योंकि pH जो है ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड, pH डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, और हम हमेशा जब भी pH कैलकुलेट करते हैं तो बेटा वो pH जो है वो हम 25 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे आपकी जो डिसोसिएशन है, प्योर वाटर की डिसोसिएशन जो है वो आपको धीरे धीरे इंक्रीज़ करती जाएगी, और जैसे कंसनट्रेशन वो इंक्रीज़ करती जाएगी तो आपकी वैल्यू जो है ये कम होती जाएगी। तो हम जनरली ये बोल देते हैं कि जो कंसनट्रेशन है न्यूट्रल के ऊपर हम बोलते हैं न्यूट्रलिटी है जो उसमें H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन सेम होती है, बराबर होते हैं। तो ना इस पे देखो, अब इसमें क्या करेंगे, लॉग ले लो, लॉग KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू लॉग 10⁻⁻14। बोथ साइड हमने लॉग ले लिया। ये कैसे बना, फार्मूला आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी बेटा, लॉग M इंटू N इज इक्वल टू लॉग M प्लस लॉग N, तब जाके ये वैल्यू बनी है। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, लॉग KW इज इक्वल टू लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव, ठीक है, और प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू बेटा ये कितना बन जाएगा -14 log 10, और log 10 1 है तो ये आ जाएगा -14। और इस वैल्यू को अगर आप लिखना चाहो तो माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 14। और बेटा ये क्या है, माइनस नेगेटिव ऑफ लॉग KW बेटा क्या होती है वैल्यू PKW, माइनस नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ ये कितने होते हैं बेटा ये PH, माइनस लॉग ऑफ OH की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है बेटा POH इज इक्वल टू 14। दिस इज द रिलेशन, ये इसके बीच में रिलेशन है कि जो pH है प्लस POH है 14 होता है। तो हमें पता है क्योंकि pH की वैल्यू बेटा 0 से 7 इस साइड में होती है, और आगे वैल्यू कितनी होती है 7 to 14, तो मतलब टोटल वैल्यू 0 to 14 होती है, तो इसलिए pH प्लस OH। अब ये देख रहे हैं आप कि इसकी जो कंसनट्रेशन थी आपकी, यहाँ पे देखो ये -1 से लेकर के यहाँ 0 1 से लेकर के ये कहाँ तक वैल्यू आ रही है, ये 14 तक वैल्यू आपकी बन रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, एक कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आपके बेटा, क्योंकि ज़्यादातर इस pH के तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। फर्स्ट है हम कैसे pH हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि कैलकुलेट द H पॉजिटिव आयन, ए सैंपल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हमारे पास दिया गया बेटा, और इसकी जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक है इसकी कंसनट्रेशन जो है ये दी है 3.8 × 10⁻³ -3 मोलर, और पूछा है कि इसकी pH निकालो।
पीएच कैलकुलेट करो। तो बेटा कैसे करेंगे, हमें पता है एच पॉजिटिव आयन कंसनट्रेशन कितनी दी गई बेटा 3.8 इंटू 10⁻³ मोलर दी है, ठीक है। और पीएच का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ एच पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव। कैसे करेंगे, पी एच इज इक्वल टू, बहुत आसान है बेटा, माइनस लॉग इस एच पॉजिटिव की जगह ये कंसनट्रेशन ये पुट कर दो 3.8 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। फिर ये बन गया लॉग m इंटू एन है, तो बेटा इसको बदल दो किस में, आइडेंटिटी अभी बताई थी लॉग m प्लस n में। पी एच इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा, माइनस लॉग 3.8 प्लस लॉग 10⁻⁻3, ठीक है। माइनस साइन है बेटा, लॉग 3.8, बेटा याद करो मैंने आपको कहा था लॉग 3 की वैल्यू और लॉग 4 की वैल्यू, इनके बीच में जो 3.8 है लगभग बिल्कुल बेटा 4 के आसपास आएगा। तो आपको वो वैल्यू कितनी थी, आपको याद है बेटा लॉग 0.47 थी और 0.60 थी। ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। मैंने अब एक वीडियो में आपको बताया हुआ है कि लॉग टेबल देख के हम बेटा कैसे लॉग टेबल मतलब फाइंड आउट करें या फिर विदाउट लॉग टेबल जो है वो कैसे करें। तो ये वैल्यूज़ मैंने दिखाई हुई हैं आपको। तो बेटा कितनी बनेगी, ये लगभग 0.60 है, तो ये आएगी लगभग 0.58 के पास आएगी। और -3 इसको क्या बोलेंगे, -3 log 10 -1 ये वैल्यू आएगी। ब्रैकेट सॉल्व कर दो, -0.58 माइनस प्लस 3 और ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2.42 के लगभग आ जाएगी। तो इसका मतलब है इसकी पीएच कितनी निकली बेटा, पीएच आई है 2.4। तो इसका मतलब है ये ड्रिंक जो है ये आपका एसिडिक होगा। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ये तो था थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, सेकंड क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द पीएच ऑफ, आपने पीएच निकालनी है 10⁻⁻² मोलर HNO3 दिया। और आज मैं जो आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये करवा रहा हूँ कंप्लीटली आयनाइज एसिड के। तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें HNO3 है, ये जब वाटर के साथ पहले तो हम लिखेंगे कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, क्या बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस NO3 1 नेगेटिव आयन देगा, ठीक। आगे बेटा कंसंट्रेशन जो है वो आपको पता है HNO3 H3O पॉजिटिव इसमें टूटा है, तो इसका मतलब यहाँ जितना ये डिसोशिएट हुआ है तो ये कंसंट्रेशन आपको पता है ना HNO3 कितना बनेगा, कंप्लीट डिसोशिएट होगा बेटा 10⁻²। वही फार्मूला लगा दो, क्या फार्मूला लगाओगे, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H3 पॉजिटिव और क्या बनेगा ये पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेटा कंसंट्रेशन 10⁻² दी है और ये आ जाएगा माइनस लॉग -2 log 10 माइनस log 2 है, तो 2 -2 log है -2 log 10 की वैल्यू -2 हो जाएगी, ये सारे का सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा माइनस प्लस 2। तो आपकी जो पीएच है वो कितनी आई है 2 pH आई है, ठीक है। ये था आपका एक क्वेश्चन आपका। अब आता है कि अगर क्वेश्चन जो है बेटा, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके अगर डाई बेसिक हों, ये तो एक क्वेश्चन तो दिया था मैंने आपको, ये सिंपल था बेटा मोनो बेसिक के लिए। अब मान लो ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास जो है ये डाई बेसिक्स आ जाए, तो डाई बेसिक के लिए हम कैसे करेंगे, ये देखो ना, एक एग्जांपल डाई बेसिक में लेते हैं। डाई बेसिक का H2SO4 में तो आता है आपका बेटा कैलकुलेट pH ऑफ 0.001 मोलर ऑफ H2SO4। ठीक है बेटा, तो इसको हम शॉर्टकट में इसको मैं 10⁻⁻ हम -4 मोलर हम लिख सकते हैं। क्या करेंगे बेटा, H2SO4 है, किसमें टूटेगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव में। अब यहाँ पर देखो H2SO4 की कंसंट्रेशन कितनी दी है बेटा 10⁻⁻4 मोलर दी है, ये डिसोशिएट हो रहा है 2H पॉजिटिव में,
तो बेटा ये 2H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन कितनी होगी, 2 × 10⁻⁻⁴। ये भी आपको मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ, 2 × 10⁻⁴। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी pH निकालनी है। तो बेटा pH निकालने का फार्मूला क्या होगा, -log of 2 × 10⁻⁴, और pH इज इक्वल टू वही माइनस कितना बन जाएगा बेटा, log 2 प्लस log 10⁻⁴, और इसको सॉल्व कर दो। माइनस कॉमन है, log 2 की वैल्यू बताया था 0.30 होती है, और -4 log 10 ये 1 हो गया बेटा, कितना बना, -0.30 और -4, इसको सॉल्व कर दो। 0.30 -4, ये आपका ये वैल्यू बन जाएगी, और ये माइनस है, ये आ जाएगा 3.70। इस तरीके से हम ये pH कैलकुलेट करते हैं। अब बेटा इसके बाद एक क्वेश्चन आपका आता है, ये डाई बेसिक में, अगर मान लो आपके पास यहाँ नॉर्मेलिटी के लिए दिया हो, नॉर्मल सोल्यूशन का दिया हो, कोई मोलैरिटी की जगह अगर नॉर्मेलिटी दी हो, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा कि कैलकुलेट द, एक क्वेश्चन हम वैसे ले लेते हैं, कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 नॉर्मल H2SO4। देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, इसका फिर वही है, रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, H2SO4 है प्लस H2O, ये बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। ठीक है। अब ये वैल्यू है, आपने देखना ये 2 मेन ये है बेटा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। यहाँ से कैसे करेंगे, अब देखो H2SO4 है बेटा, ये जो वैल्यू है ये आपके पास दी हुई है 0.001, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि 10⁻⁻3। ठीक है। और अब इसकी कंसंट्रेशन की कितनी होगी बेटा, 2 × 10⁻⁻3। तो पहले हम इस नॉर्मल को हम कैलकुलेट करते हैं, इसके बाद फिर हम इस वैल्यू पे आएंगे। तो बेटा H2SO4 है, ये कंसंट्रेशन है आपके पास दी है 10⁻⁻3 है, नॉर्मल है। अब इसको बदलने के लिए क्या है, इसको बदलने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है बेटा कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी डिवाइड बाई बेसिसिटी। दो फार्मूले हैं, कैसे करेंगे। अब बेटा इसको हमने चेंज करना है, तो H2SO4 का कितना बनेगा, 10⁻⁻3। बेसिसिटी कितनी आती है हमें पता है, हाइड्रोजन है H2SO4 2H पॉजिटिव है, बेसिसिटी 2 आती है। ठीक है। अब हम करेंगे क्या, हमने pH कैलकुलेट करनी है, तो pH हम निकालेंगे H3O पॉजिटिव की, लेकिन बेटा H3O पॉजिटिव की pH है कितनी है, 2 × कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, और H2SO4 की कंसंट्रेशन कितनी दी है बेटा हमारे पास, वो दी है हमें 10⁻⁻3। और अभी अब आप कितनी आई थी H2SO4 की, डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये हमने इसको मोलर में बदला था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बना, H3O पॉजिटिव कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 आई बेटा। pH निकालेंगे, pH इज इक्वल टू -log ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू -log H3O पॉजिटिव की जगह पर देंगे हम 10⁻⁻3 बेटा, इज इक्वल टू माइनस, तो अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे log 10⁻⁻3, और ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास -3 log 10, और ये आ जाएगा +3। तो pH जो है वो आपकी इसकी कितनी बनेगी, 3 आएगी। तो ये था बेटा कि अगर मोलैरिटी दी हो, नॉर्मेलिटी दी हो, तो नॉर्मेलिटी के लिए, इसके लिए थोड़ा ध्यान देना बेटा, नॉर्मेलिटी को हमने कैसे चेंज करना है मोलैरिटी में। अगर तो कोई सोल्यूशन आपका, जैसे हम बोलते हैं दिया हो मोनोबेसिक हो, मैंने शायद आपको कल भी ये बताया था, मोनोबेसिक हो, तो मोनोबेसिक के लिए बेटा जितना जो वैल्यू n है वही उसको हम कन्वर्ट करते हैं मोलैरिटी में, क्योंकि इसके जो इक्विवेलेंट मास जो बेसिसिटी एसिडिटी है उससे डिवाइड करना, वही वैल्यू आ जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये थे आज के इसके न्यूमेरिकल। बाकी अभी और pH की pH का मिक्सचर हो कैसे दें, अगर हमारी जो
अभी मैं आपको बता रहा था कि ये डिसोसिएशन जो थी ये पूरी तरह कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की हम बात कर रहे थे कि कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा था। अब और भी न्यूमेरिकल्स हैं कि अगर वो कंप्लीटली आयोनाइज ना हो तब जाके हम पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीएच हम मिक्सर की कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आई बेटा आज का ये आपको टॉपिक समझाएगा। गुड बाय।